ऐसा कई बार हुआ है कि मैं जा रही हूँ कहीं पे, इवन दिन के टाइम में भी कोई आके पूछ रहेगा ओ आपका रेट क्या है। Sexual harassment is going on and people are calling us chinky, and even whenever I go everywhere also people are used to call us like China से हो, कहाँ से हो, जापान से हो। जब आपको कमेंट देती तो क्या बोलती हैं? हम भी कुछ नहीं बोलते सब, तुम भी बिहारी यही बोलते हैं। इसके मुझे नॉर्थ ईस्ट पीपल से भी थोड़ा सा बोलना है कि आप भी मिंगलिंग करो थोड़ा सा, आप भी, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वन साइडेड नहीं है। ऐसे टच करने के लिए कोशिश करते हैं, बट इसको इग्नोर करते हैं। I guess like out here, girls are, especially Northeast girls are like a little bit more vulnerable like compared to other places. ये दिल्ली का हौस खास विलेज है जिसे हैंगआउट के लिहाज से बहुत पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे कई सारे बार और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग वीकेंड पे अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। वीकडेज पे भी आते हैं लेकिन भीड़ कंपैरेटिवली कम रहती है। इसी तरीके से दार्जिलिंग की 4 लड़कियाँ यहाँ पे हैंगआउट करने आई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन उनके साथ उनके हैंगआउट में ऐसा खलल डाला गया कि अगर मैं उनको कोट करूँ तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा मूड स्पॉइल कर दिया गया। कुछ लोगों ने उनसे उनका रेट कार्ड मांगा, उनसे पूछा कि उनका रेट क्या है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां थी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अपनी तरह की ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी उन पे पान खा के थूकने का एक मामला सामने आया था जिसमें ऐसा करने वाले ने उनको कोरोना वायरस तक बुलाया था। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं, हम अगर आपको गिनवाने निकलेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हर साल कम से कम ऐसी 1-2 घटनाएं सामने आती हैं जिस पर बहुत ज़्यादा आउटरीच होता है। तो हम यही समझने निकले हैं नॉर्थ ईस्ट की, खासतौर से महिलाओं से बात करके, कि जब वो अपने राज्यों को छोड़कर ऐसे मेगा सिटीज़ के टूवर्ड्स आती हैं, मेट्रोज़ के टूवर्ड्स आती हैं, तो उन्हें कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा केस हुआ था जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तब मेरे को ओपनली बोलते थे कि कोविड केस चल रहा है या कोरोना आ रहा है, ऐसे से बहुत कमेंट मारते रहते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कि एक तो नॉर्थ ईस्ट से होना, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट की लड़की होना, ये कितना डिफिकल्ट है एक मेट्रो सिटी में? मेट्रो सिटी में बेसिकली क्या होता है कि इसको टाइप कास्ट किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत, अगर हम वहाँ जाते तो वी सी 7 सिस्टर डिफरेंट तरीके के, बट हम यहाँ आते तो दे ऑल कंसिडर एवरीबडी फ्रॉम सेम। सो पीपल फ्रॉम नेपाल, उनको भी सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट, इवन द दार्जिलिंग, सिक्किम और नागालैंड, किसी को भी। तो टाइप कास्ट बहुत होता है। तो जब टाइप कास्ट होता है तो अगर एक चीज़ पर्टिकुलरली कोई बंदे ने कर रखा है तो वो पूरे उसको कर देते कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट है तो ऐसे ही होता होगा, अगर ये लोग ऐसे कपड़े पहनते तो ये आउट गोइंग होंगे। लाइक इवन इन माई प्रोफेशन दे थिंक कि नॉर्थ ईस्टर्न आर मोर आउट गोइंग, मतलब उनके सबसे ज़्यादा ओके है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लो। तो जो नॉर्थ ईस्ट को लेके जो स्लर है, एक रेसिस्ट स्लर है, उसको लेके नॉर्थ ईस्टर्न्स ने, या आपको लगा कि आप लोगों ने कोई कमबैक डेवलप किया है कि अगर सामने वाला बोलेगा तो उसको ये बोल के चुप करा देंगे? ऐसा कमबैक तो नहीं हुआ, बिकॉज ये मोस्टली ना क्या होता है कि एक जैसे आप जा रहे हो, गुजर रहे हो, बोल के चले गए। जनरली ऐसा नहीं था आपसे पर्टिकुलरली बात करेंगे बैठ के। फ्रेंड्स भी तो करते होंगे डिस्क्रिमिनेट? हाँ करते हैं, कभी कभी बैठ के करते हैं कि अच्छा कैजुअल रेसिज्म। हाँ कैजुअल, जैसे कल मैं यम शाह में गई तो लोगों ने कहा था चिंकी ढाबा में गए, सो दीज थिंग्स दे से इट ओके हो जाता है कभी कभी। तो हम उसको फाइट इट बैक। मेरे केस में ये हो जाता है कि मैं उनको ना, अगर वो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनको मैं पर्टिकुलर बताती हूँ कि देखो ऐसी चीज़ें मत बोलो, बिकॉज अगर आप मेरे साथ कहीं घूम रहे हो और ये सारी चीज़ें अगर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए बुरा मान सकते हैं इवन इफ़ यू डोंट मीन इट। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट बताऊँ कि ये इंसिडेंट वॉज नॉट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। एक इंसिडेंट हो रहा था एक गार्डन में, एक लड़का लड़की दे वर सिटिंग, तो एक लड़का आया, भाई, बाद में पता चला कि वो उसका भाई था घर से, कोई भी, ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं चल रहा था, उनका अपना चल रहा था, ठीक है। बट उसमें सीन ये हो गया था कि वो लोग दे स्टार्टेड फाइटिंग, तो उन्होंने वो काफ़ी पब्लिक बना दिया फाइट करने। तो आई एज अ ह्यूमन, बस मेरे को कोई लेना देना नहीं था, बट एज ए ह्यूमन कि ये हाँ मैंने सोचा कि इंटरवीन करूँ कि ये पब्लिक में आप ऐसे लड़ो मत। तो वहाँ पे सारी लड़ाई उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बदल दिया कि आप तो वहाँ जहाँ के हो ना, आप यहाँ ऐसी बातें करो भी मत, आपके वहाँ क्या चलता हमें पता है। लगता है कोई सोल्यूशन है इसका? मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस ओवरऑल परसेप्शन को? जैसे हर साल 1-2 ऐसा इंसिडेंट होता है जिस पे आउटरेज होता है, हम इसको कवर करते हैं, बात आई गई हो जाती है, जैसे ये वाली बात हो गई, या पिछले साल जिस लड़की के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसको कोरोना वायरस से बुला दिया था। कोई सोल्यूशन नज़र आता है? कन्वर्सेशन बिल्ड करें, लॉ लेके आएँ, क्या करें? देखो सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कि अगर कुछ, जैसे मेरे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स बहुत सारे, तो उन लोगों को काफ़ी अवेयरनेस होगी मेरे चक्कर में कि मैं उनको बताती हूँ कि स्टोरी ऐसा है और ऐसा है, आप ऐसी चीज़ें बाहर ना बोले, तो एटलीस्ट वो अवेयर कराते दो लोगों को। और इसके मुझे नॉर्थ ईस्ट पीपल से भी थोड़ा सा बोलना है कि आप भी बाहर आके आप ऐसे, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी मिंगलिंग करो थोड़ा सा, आप भी, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वन साइडेड नहीं है, मतलब ये चीज़ें बहुत डीप रूटेड है कि वो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, भले ही आप
टू गिव इट बैक रखते हो, बट दैट एटीट्यूड ऑल्सो नॉट गुड। तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि आप मिंगलिंग करो, आप थोड़े फ्रेंड्स बनाओ और आप समझो कि सब लोग ऐसे नहीं हैं थोड़े से। कहाँ से हैं आप? मणिपुर। दिल्ली कब आई थी आप? दिल्ली तो 10 साल ऐसा हो गया। हाँ, बोल रहे हैं पास में जाते हैं, कोरोना आ गया जब बोलते हैं हमारा भी आसार हुआ था ऐसा, इसलिए बाहर जाने बहुत मुश्किल होता था पहला, जब पहला बार हुआ था ना उस टाइम पे। तो फिर आप पलट के जवाब नहीं देते, कुछ बोलती नहीं? जब लोग ऐसे ऐसे बदतमीजी करते तो क्या बोलती? कुछ बोलती हैं ऐसे ही टॉलरेट करती? बुरा तो लगता है, हम तो ऐसा छोड़ देते हैं, फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए, सब कमेंट फिर देना पड़ता है, हम भी कभी कभी कमेंट्स तो देते हैं। ऐसे कमेंट दे हाँ, दे देते हैं। क्या बोलती हैं? मतलब जब आपको कमेंट देती तो क्या बोलती हैं? हम भी कुछ नहीं बोलते, सब तुम भी बिहारी यही बोलते हैं बोलने के लिए नहीं, इसीलिए वही बोल देते हैं हम भी। तो घर लेने में प्रॉब्लम होती है? घर लेने में तो प्रॉब्लम हाँ हुआ है, बहुत होता है। किस तरीके? बोल रहे हैं यहाँ का आप लोग को रेंट नहीं दे सकता है हम, क्योंकि आप लोग का खाना पीना बहुत अलग होता है, बदबू आता है, इसीलिए हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो फिर कैसे कन्विंस करते, क्या बताती हैं आप? हम लोग बोलते हैं जो मछली नहीं खाएगा मछली खाता है, हम लोग मछली नहीं खाएगा बोलते थे हम। लाइट बिल है वो लोग मीटर से नहीं लगाते हैं, और क्या होता है उसको प्राइवेट मीटर बोल के लाइट बिल बहुत ज़्यादा लेते हैं, रेंट से ज़्यादा पर यूनिट 9 रुपया लेते हैं। 9 रुपये हाँ, तो देना पड़ता है? देना पड़ता है, और वो भी हम लोग को पता भी नहीं चलता, वो लोग खुद करते हैं। The day I landed here, Delhi, for the first time, मैं अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने चली एंड सीपी जग गए हम लोग। सो वाइल कमिंग बैक हम लोग मेट्रो स्टेशन में थे एंड मेरे पास कार्ड नहीं था तो टोकन के लिए रखे थे। सो आई मेट फ्यू पीपल आगे एंड दे वर टॉकिंग लाइक वी हेट चिंकीज़। मैं तो लाइक आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम था तो मैं क्या करूँ, आई वाज लाइक क्या मैं सुन रही हूँ। एंड देन फिर जब मेरी रूममेट थी तो उसने बोला, उसे को भी लगा कभी गलत तो नहीं सुन लिया हम लोगों ने। देन इट वॉज वेरी ऑफेंसिव, तो फिर हम लोगों ने चिल्लाना नहीं मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया कि लाइक हाउ कैन यू से, वो भी हमारे फेस उसके सामने मतलब मुँह के सामने। देन द थिंग वॉज ऑल वी वांटेड देम टू अपोलोजाइज, जिसने बोला वो तो अपोलोजाइज नहीं करा, बस उसका दोस्त ने कर दिया। एंड गुड थिंग अबाउट पीपल गैदर्ड एंड दे सेड यू कैन नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। क्रिएटिंग अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक हो भी रहा है, क्योंकि व्हेन आई कंपेयर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी and now there is difference, people are now more aware कि you know what, we are part of the country, not हम लोग बाहर के नहीं हैं, although they have I think very poor geographical knowledge, but again maybe उनको पढ़ाना चाहिए geography फिर से तो but yeah, awareness तो just like you are now creating this video, लोग और देखेंगे and they will be aware। दोनों में अगर कंपेयर करें दिल्ली और गोवा का तो किसका एक्सपीरियंस? गोवा बेहतर था। गोवा में वो कौन सी चीज़ है जो मतलब उसको दिल्ली से बेटर बनाती है? लाइक बीच है तो वहाँ पे लाइक स्क्रूवर, हाँ चिल था वो इसलिए। एक्चुअली दिल्ली इज़ लाइक अच्छा है, जैसे मैंने लखनऊ गया है, उसमें वाराणसी में है, तो दिल्ली में ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पीपल यहाँ पे ज़्यादा है, सो आई फील सेफ हियर। मेट्रो में भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, जैसे हमारा जॉब वजह से, तो उसमें भी होता है कि हम आया तो वो लोग थोड़ा दूर चला जाता है, उसमें थोड़ा सा हाँ यस थोड़ा सा अजीब लगता है एंड देन क्या बोलूँ उसको अच्छा नहीं लगता है। Yes, because at my workplace, sexual harassment is going on because being, you know, my gender is totally different from others. So sexual harassment is going on and people are calling us chinky, and even whenever I go everywhere also people are used to call us like China se ho, kahan se ho, Japan se ho. They are just thinking like that. So whenever they told me like that, I used to show them, do you want to see my Aadhaar card? So I used to tell them because when I first came here, like I didn't know much about Hindi also, so people are taking advantage of us. But now I'm a little bit fine. See people, all I want is humanity, whether you're from Japan, whether from other countries, kaun sa hoga. Do not, do not mock others and do not tease others according to their gender or according to their sexual discrimination. Don't you? Appearance. दिल्ली कब आई? मैं हाईवे पे पैदा हुई थी। अच्छा, यहीं पे पैदा हुई थी? शुरू से ही दिल्ली में रहना हुआ है? हाँ। तो एक तरीके से तो होम टाउन वाली फीलिंग होगी। तब भी कभी ऐसा डिफरेंट लगा कि मतलब लोग जो हैं वो नाना करते आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते कभी कभी? स्कूल में लाइक ग्रोइंग अप इन स्कूल तो मैं अकेली नॉर्थ ईस्ट गर्ल थी स्कूल में पूरा, एंड
तो शक्ल की वजह से ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू, हाँ, तो आई यूज्ड टू गेट कॉल्ड लाइक चिंकी एंड ऑल, और बहुत मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारा चेहरा इतना फ्लैट क्यों है, तुम्हारा नोज़ फ्लैट क्यों है। तो ऐसा हुआ कि इवेंचुअली आपने कोई कमबैक डेवलप किया कि सामने वाले मेरे को ये बोलेगा तो मैं रिटर्न में ये बोलूँगा ताकि वो चुप हो जाए? हाँ, तो स्कूल में सबसे ज़्यादा मजाक ये उड़ाया जाता था कि तुम्हारी आंखें बहुत छोटी है। तो आई थिंक मेरा एक कमबैक ये होता था कि मेरी आंखें छोटी है बट मुझे दिख रहा है तुम कितने बदसूरत हो। एक तो ऑफ कोर्स दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, एंड साथ में नॉर्थ ईस्ट वाला लुक होता है। सो ऐसा कई बार हुआ है कि मैं जा रही हूँ कहीं पे, इवन दिन के टाइम में भी कोई आके पूछ रहेगा ओ आपका रेट क्या है, और ये बहुत बार हुआ है ये, हाँ, स्पेशली लाइक ग्रीन पार्क लाजपत नगर साइड में कई बार हुआ है ये। तो आई फील मेरे ख्याल से इस स्कूल में स्टार्ट करना, लाइक यू नो, एजुकेशन अबाउट लाइक द स्टेट्स, अबाउट इंडिया, कि ये सब है स्टेट्स, लाइक वी आर ऑल इंडियंस एंड ऑल, एंड देयर इज़, वी आर नॉट आउटसाइडर्स, हम बाहर के नहीं है, हम यही के हैं यार। तो वो जब यहाँ पे आते हैं आपको लगता है वो थोड़ा झिझक होती है उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, उनके अपने अपीयरेंस की वजह से? सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं इसे करीब से महसूस कर सकता हूँ। मैं जब बोलता हूँ आई साउंड लाइक पहाड़ी, दे आर ऑल्सो फ्रॉम हिल। मुझे अपनी भाषा दूसरों को समझाने में काफ़ी दिक्कतें शुरू में आई थी, बेशक उनको भी दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, और मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, ये होता है सर। And for me personally, like I'm still struggling with Hindi a little bit, so I guess like that a little bit, yes. I guess like out here, girls are, especially northeast girls are like a little bit more vulnerable like compared to other places. And what makes you feel that? I don't know, because like in my experience personally, there are instances where like even if I dress like properly, like, you know, and I think we have to bring that in, like dressing and all, because it's always like whenever something major happens, like girls get the blame, right? Oh, she was dressing like this, like she was not dressing properly or something like that. So like even if you wear something decent, like How do you define decent? I mean, this is decent, or what she is wearing. How do you define decent then? decent is I mean it depends on the person, because I'm saying decent because yeah, because I think you know, like whenever something happens, this topic of dressing always becomes a concern, right? She was wearing this, blah blah blah, she was wearing that. So I don't know what is decent. Decent is, in my opinion, decent is whatever I wear. Like I said, like awareness is so important. Like it's a high time that we, you know, grow. Yeah, we need to grow from this, I think. तो कई सारी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बातचीत के बाद ये बात समझ में आई कि उनको किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे एक लड़की की बात आपने सुनी होगी कि रेट पूछ लिया जाना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। सिमिलरली लोग इनके लिए रेसिस्ट स्लर्स यूज़ करते हैं, कुछ लोगों ने कमबैक्स भी डेवलप किए हैं, लेकिन वो चीज़ों को बिटरनेस के टुवर्ड्स ले जाएगा। इनका सजेशन ये है कि इसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए, इसको लेके कन्वर्सेशन होना चाहिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आप अपने ही देश के लोगों को कहीं और का ब्रांड कर देते हैं, उनके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, ट्रोमेटिक होता है। इसके अराउंड बड़े सारे आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ेंगे तो ये फिज़िकली डिस्टर्बिंग होता है, लोगों को फिज़िकली डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो उम्मीद है कि इन लड़कियों से बातचीत करके हमने आपको जो एक ग्लिम्स देने की कोशिश की होगी वो आप तक पहुंची होगी, और हम इसके इन एंड अराउंड एक कन्वर्सेशन बिल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।